अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे जलाल के लिए और लाखों दरूद हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम के लिए। हक टाइम में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ़ रज़ा। नाज़रीन, लाहौर भाई गेट का जो वाक़या है, एक बच्ची और उसकी वालदा गटर में गिरती है, फिर उसको 10 घंटे की कोशिशों के बाद निकाला जाता है। उनकी जस्ते ख़ाकी वहाँ से मैयतें निकाली जाती हैं। कल वो उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा का एक इजलास होता है, जिसमें वो तमाम ज़िम्मेदारान को डांटती हैं, उनको बताती हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हें कोई एहसास नहीं है। और फिर हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि माशाल्लाह कोई एक तो ऐसी वज़ीर आला, कोई एक ऐसा हुक्मरान मौजूद है कि जिसको किसी की मौत पर दुख होता है, अफसोस होता है, और वो फिर किसी न किसी से सवाल भी करता है और फिर मुअत्तल भी किया जाता है ऐसे लोगों को। लेकिन उस वाक़े में एक ट्विस्ट आया है, और वो ये कि जो उनके शौहर हैं ग़ुलाम मुर्तज़ा, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने मुझे मारा, मुझ पर तशद्दुद किया और मुझ पर ये दबाव डाला गया कि आपने इस कत्ल की ज़िम्मेदारी कबूल करनी है कि जी मैंने अपनी वाइफ और अपनी बच्ची का कत्ल ख़ुद किया। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट भी हैं, उन्हें मुअत्तल भी किया गया, और इसके अलावा कुछ वज़रा की गुफ्तगू भी है जो मैं आपके सामने रखूँगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दे दिया करें। सबसे पहले नाज़रीन एक वजाहत करता चलूँ, हम इससे कबल पिछले कुछ अयाम से हम एक ऐसा व्लॉग कर रहे थे जिसमें मुख्तलिफ़ ख़बरों को लेकर हम डिस्कस करते थे, आप तक वो ख़बरें पहुँचाते थे। लेकिन अब हमने ये फ़ैसला किया है कि हम अब एक्सक्लूसिव किसी एक वाक़े पर बात करेंगे, उससे रिलेटेड जो जो ख़बरें होंगी वो हम आप तक पहुँचाएँगे। उम्मीद करते हैं आपको हमें जो ये नया चेंज है ये पसंद आएगा। कमेंट करके आप हमें बता भी सकते हैं इस हवाले से, क्योंकि एक ख़बर होगी तो जो उससे रिलेटेड लोग होंगे वो उसको सुनेंगे, उस हवाले से अपनी राय भी ज़रूर देंगे। तो सबसे पहले मैं जो शौहर ग़ुलाम मुर्तज़ा है उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूँ। उनका बताना था कि जब मैं बीवी और बच्ची के सीवरेज लाइन में गिरने की इत्तला देने के लिए पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने मुझे ही हिरासत में लिया। एसपी बिलाल और एसपी औज़ैन ने मुझ पर तशद्दुद किया। उनका कहना था कि मेरी बीवी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, उसके साथ सैर के लिए आया था। मैंने बताया कि दोनों को अपनी आंखों से गिरते देखा है। एसएसपी और एसएचओ कहते थे तुम झूठ बोल रहे हो। पुलिस ने मेरा मोबाइल फ़ोन भी लिया था। जब वाक़या हुआ एक बेटा वालदा के पास ही था। अब इसमें एक शख्स आता है अपनी कहानी लेकर, अपना दर्द लेकर पुलिस को बताने के लिए कि जी मेरे साथ ये वाक़या हुआ है और आप मेरी मदद करें। अब मुझे सवाल चाहिए पंजाब के इदारों से, और स्पेशली मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से, जो कहती हैं कि मैं यहाँ के लोगों की माँ हूँ। क्या माँ के होते हुए वहाँ के ओहदेदार, वहाँ के ज़िम्मेदार इस तरह की हरकत कर सकते हैं? आप बुलाएं और आप पूछें उनसे जिनको आपने मुअत्तल किया है। मैं वो मुअत्तल वाली ख़बर भी आपके सामने ज़रूर रखूँगा ताकि तमाम चीज़ें आपके सामने आएँ। एक तरफ तो देखें ठीक है, काम भी हो रहा है पंजाब में और इन चीज़ों को नोटिस भी किया जा रहा है, लेकिन इनके पीछे कौन था? ऐसा तो नहीं हो सकता। इस वाक़े से मैं नाज़रीन से पूछना चाहूँगा, मुझे बताएं एसएचओ को एसएसपी का क्या ताल्लुक़ है? अगर ये वाक़या हुआ, बच्ची गिर जाती है, ये गटर वाला मामला, सीवरेज वाला मामला उनके अंडर आता ही नहीं है। उनसे पूछगछ तो होनी नहीं थी, उनकी सरजनिश तो होनी नहीं थी कि आपके होते हुए कैसे बच्ची गिर सकती है, गटर का जो ढक्कन था वो क्यों नहीं लगा हुआ, तो उनसे तो सवाल ही नहीं होना था। तो फिर वो क्यों इस वाक़े को दबाने की कोशिश कर रहे थे? मेरा बुनियादी सवाल ये है। अगर इसका जवाब मिल जाता है तो आवाम के सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये अकेला कोई ये शख्स एसएसपी एसएचओ नहीं था, इनके पीछे कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जो इस वाक़े को दबाना चाहते थे, जो नहीं चाहते थे कि ये वाक़या मीडिया पर आए, उस पर बातचीत हो। इसीलिए उन्होंने उनके शौहर ग़ुलाम मुर्तज़ा पर ये दबाव डाला कि आप इस वाक़े को ये कबूल करें कि आपने इस पर कत्ल किया है। अब ये तो अगर ये ट्रेंड चल पड़ा तो फिर कोई भी शख्स पुलिस स्टेशन में ना दर्द बांटने या अपने मसाइल पेश करने नहीं जा सकता। उन्हें मालूम होगा कि ये ख़बर लेकर अगर मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी बीवी के साथ कोई ऐसा वाक़या हो चुका है, मेरी बच्ची के साथ कोई वाक़या हो गया, किडनैपिंग की गई है किसी मेरी फैमिली मेम्बर को, या फिर कोई स्नैचिंग का वाक़या हुआ है, तो पुलिस वही वाक़या उठाकर आप पर डाल देगी। तो अगर यही सब कुछ पंजाब में होना है तो फिर कौन सा उभरता हुआ पंजाब हम देख रहे हैं? कौन सा वो पंजाब देख रहे हैं जो हमें ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि जी पंजाब को हम यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे? तो किस सूरत में आप लेकर आएंगे? ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इस पर मरीम नवाज़ साहिबा को नोटिस लेना चाहिए और हर उस शख्स तक पहुँचना चाहिए जो इस वाक़े को दबाने की कोशिशें कर रहा था। इससे रिलेटेड में जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो भी आपके सामने रख लेता हूँ। जो SHO थे और DSP थे उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है, नोटिस जो है वो जारी किया गया। इसके अलावा SP सिटी और मुताल्लिका पुलिस के रिस्पांस का तयन के लिए भी एक तहकीकात होंगी, जबकि इंक्वायरी में खावंद और देवर को हिरासत में लेने की मुहर्रिकात का भी तयन किया जाएगा। पुलिस ने रेस्क्यू कॉल पर गिरफ्तारी क्यों की, इसकी भी जांच होगी।
और इसकी जांच भी होनी चाहिए कि रेस्क्यू के लिए एक शख्स आपके पास जाता है और आप उसको ही उनके साथी के साथ गिरफ्तार कर लेते हैं, अरेस्ट करते हैं, फिर उन पर आप दबाव डालते हैं। ये कैसा कानून है, ये कैसा इंसाफ है? इसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल करने की सिफारिश की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस एक्शन क्यों हुआ उसका भी तयन किया जाएगा और तहकीकात की रोशनी में अफसोसनाक रवैये में मुलविस तमाम अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा। और एक और चीज़ भी ऐड कर लेनी चाहिए इन इदारों को कि जो इन अफसरान के पीछे थे, जो भी लोग थे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये उम्मीद हम रखते हैं। अब इस पर कुछ पॉइंट सियासी भी मैं आपके सामने रख लेता हूँ। मुझे तो जब मरीम नवाज़ साहिबा का मैंने दुख और दर्द और आवाम से जो मोहब्बत है वो जब मैंने देखी तो मेरे भी जो आंसू थे वो मुझसे रोके नहीं रुक रहे थे। जो मैं आपको बताने लगा हूँ उसमें बुखारी साहिबा के भी कुछ इस तरह की कैफियत थी जो मेरी थी। उनका कहना था कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि बता सकूँ वज़ीर आला भाई गेट वाक़े पर कितनी गमज़दा थी। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जो बच्ची के वालिद का पुलिस से रब्ता हुआ, पुलिस बच्ची के वालिद को थाने लेके गई और उनके मुताबिक ये बताया गया कि अपने शोहर के साथ जो झगड़ा हुआ था इसलिए पुलिस बच्ची के वालिद को लेकर गई थी। पुलिस को लगा होगा कि शायद शोहर इस मामले में मुलव्विस है। उन्होंने मजीद कहा कि जिस शख्स की बीवी और बच्ची गिर गई, इतलात हैं कि पुलिस ने उसके साथ गलत रवैया रखा, उस पर भी तहकीकात होंगी, जो भी मुलव्विस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस्मान बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब बहुत तकलीफ़ में है, मैं बता नहीं सकती वो कितने दुख में है। इंक्वायरी के लिए 48 घंटे की मोहलत भी दी गई थी। ये तो बहुत ही खुशाइंद बात है कि वो इस वाक़े को पर्सनली देख रही थी, एक एक लम्हे की रिपोर्ट ले रही थी। लेकिन क्या ही बेहतर हो कि इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं उनको भी देखा जाए, इनके पीछे जो लोग हैं उनको भी सामने रखकर उनको सज़ाएँ देनी चाहिए ताकि आवाम को पता चले कि जी जो आपकी वज़ीर आला हैं वो आप पर एक आंच भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब नाज़रीन, ये जो गटर के ढक्कन वाला मामला है बिल आखिर कराची से होता हुआ ये पंजाब भी पहुंच चुका है। मुझे उम्मीद तो नहीं थी इस तरह का कोई बयान आएगा, लेकिन फिर भी बयान आया। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि गटर के ढक्कन लगाना वज़ीर आला की नहीं यूसी की जिम्मेदारी होती है। और यही बात यहाँ पर हमारी सिंध गवर्नमेंट की जो करता धरता हैं, हमारे सिंध सरकार के जो लोग हैं वो भी इसी तरीके से बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि लाहौर में जो वाक़या पेश आया वो इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन गटर के ढक्कन लगाना वज़ीर आला की नहीं यूसी की जिम्मेदारी होती है। उनका कहना था वज़ीर आला पंजाब मामले का फौरी नोटिस लेते हुए मुतल्लिका इदारों के अफसरान को तलब भी किया और उनकी सरजनिश भी की। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में ये वाक़या पेश आया था। अब मरीम नवाज़ साहिबा ने उनको बुलवाया, उनकी सरजनिश की। तो जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि गटर के ढक्कन लगाना वज़ीर आला का काम नहीं है, तो फिर वज़ीर आला उन अफसरान को क्यों बुलवा कर उनकी सरजनिश कर रही हैं? अगर वो सरजनिश कर रही हैं उनकी, इसका मतलब कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी वज़ीर आला की भी बनती है। तो लेकिन हमारे जो ये वज़रा होते हैं, ये जो हमारे करता धरता होते हैं सियासी लोग, इनका यही एक काम होता है कि ये अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के लोगों को किस तरीके से दिफा करें, ये बहुत बेहतर करना ये जानते हैं। नाज़रीन, इस वाक़े पर आप क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया मरीम नवाज़ साहिबा ने वो कितना बेहतर था? और स्पेशली अब जो ये वाक़या हुआ, एक शख्स जो ऑलरेडी एक दुख में है, अपनी वाइफ को, अपनी बच्ची को खो चुका है, उसको पुलिस वाले उन पर तशद्दुद करते हैं और उस पर दबाव डालते हैं और कत्ल की बात की जाती है। तो आपको क्या लगता है ये रवैया आने वाले दिनों में कितना ख़तरनाक हो सकता है और उसके पीछे कौन मुलव्विस होगा? ये है आज का सबसे बड़ा सवाल। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।